बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुड़ बाभन गाई, जनु मारे सिगुड़ बाभन गाई। नगर में प्रवेश करते हुए संकोच और आत्मग्लानि से भर जाते हैं सुमंत जी। नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हो पाता। आखिर लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। ऐसा लगता है मानो उन्होंने गुरु, ब्राह्मण या गौ की हत्या कर दी हो और उसका पाप उन्हें लग गया हो, इसलिए वो नगर में प्रवेश करना नहीं चाहते, लोगों के सामने आना नहीं चाहते, लोगों का सामना करने का साहस उनमें नहीं रहा। बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, बैठी बिवस तर दिवसु गवावा, साँझ समय तब अवसरु पावा, साँझ समय तब अवसरु पावा। एक पेड़ के नीचे नगर के बाहर सुनसान स्थान पर, जहाँ कोई भी नागरिक नहीं था, न कोई ग्रामवासी वहाँ था, उस सुनसान स्थान पर पेड़ के नीचे पूरे दिन बैठ करके बिता देते हैं। दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का साहस उनका जाता रहा। जब सांझ का समय आता है तब अवसर देखकर वे नगर में प्रवेश करते हैं, लेकिन डरते डरते, भयभीत, चुपके चुपके। अवध प्रवेशु कीन्हे अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जब अंधेरा चारों तरफ छा गया तब सुमंत जी ने नगर में प्रवेश किया और सीधे रथ लेकर राजभवन की तरफ चले गए। दरवाजे पर रथ को खड़ा कर दिया और फिर जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। कितने भी चुपके से आए, कितने भी अपने आप को बचाने का प्रयास करें, लोगों की दृष्टि से बचने का प्रयास करें, भला बात कब छिपती है। तुझे ही राजभवन के सामने उन्होंने रथ को खड़ा किया, कुछ लोगों को तो पता चल ही गया। सभी दौड़ के राजभवन के दरवाजे पर भाग के आए, देखने आए कि आखिर रथ है किसका, कौन आया है रथ से। यह उत्सुकता सबके मन में बनी हुई थी और वहां से भाग भाग के जरूर आ रहे हैं रथ को देखने। रथ पहचाने विकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओढ़े। लोगों ने जब देखा रथ को तो तुरंत पहचान गए कि तो भगवान श्री राम का रथ है। और घोड़ों को उन्होंने बेचैन देखा, बेवल देखा। ऐसा लगता है कि तेज गर्मी में, उमस में कमल का फूल सूख गया हो। कुछ ऐसी ही स्थिति घोड़ों की हो आई थी।
नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। नगर के पुरुष और नारी बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। उनकी व्याकुलता कुछ इस प्रकार है, जब किसी तालाब में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है तो मछलियों में बेचैनी बढ़ जाती है। उसी प्रकार अयोध्या वासियों के हृदय में ऐसी स्थिति हो रही है। सचिव आगमन सुनत सबू, विकल भयगुर निवास, भवनु भयंकर लागत ही, मनहु प्रेत बेनिवासु। जब सचिव सुमंत के आगमन का समाचार रनिवास में गया, रनिवास में रह रहे महिलाओं ने जब यह समाचार सुना तो, और यह भी सुना कि सुमंत जी अकेले आए हैं, भगवान राम को लेकर नहीं आए हैं, तो सभी और व्याकुल हो गए। ऐसा लगा जैसे रनिवास नहीं, वह शमशान हो जहाँ प्रेत भूत निवास करते हैं। अति आरती सब पूछ ही रानी, उतरु न आव विकल भई बानी। अधैर्य होकर रानियां पूछती हैं सुमंत जी से। कई प्रकार की उत्सुकताएं मन में उभर रही हैं, आशंकाएं मन में उभर रही हैं। सभी अपनी आशंकाओं का निवारण करना चाहती हैं। सुमंत जी से कई प्रकार के एक ही साथ प्रश्न करती हैं, और सुमंत जी विकल भययुर निवासु, उतर न आव विकल भई वाणी। उनकी वाणी मानो कंठ में ही अटक गई हो। जब उनसे पूछे जाते हैं राम के संबंध में, माता जानकी के संबंध में, भैया लक्ष्मण के संबंध में, तो उनकी व्याकुलता बढ़ जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है, शब्द कंठ में ही अटक जाते हैं, वाणी नहीं निकल पाती है। प्रश्न प्रति प्रश्न होते जा रहे हैं, एक के बाद एक लोग पूछते जा रहे हैं, लेकिन सुमंत जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर बोले तो क्या बोले? सुनहि न श्रवण नयन नहीं सूझा, न उनके कान सुन रहे हैं और न आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है। करहु कहाँ लिपु तेहि तेहि बूझा। और फिर सबसे पूछते हैं कि महाराज कहाँ हैं, राजा दशरथ जी कहाँ हैं। बस यही पूछते हैं, उत्तर कुछ भी नहीं देते। कठिनता से यह पूछ पाते हैं सुमंत जी कि महाराज कहाँ हैं, क्योंकि सबसे अधिक चिंता उन्हें महाराज की थी। महाराज की स्थिति को देखकर ही सुमंत जी गए थे, इस आशा से गए थे कि भगवान राम, जानकी और भैया लक्ष्मण को किसी प्रकार मना करके उन्हें वापस ले आएंगे, वन दिखा करके वापस ले आएंगे, लेकिन असफल रहे। महाराज पर क्या बीतेगा यह कहना कठिन था। अतः विकल होकर के पूछते हैं कि महाराज आखिर हैं तो कहाँ हैं। दास ही दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। दासियों ने जब देखा सुमंत जी की विकलता को, व्याकुलता को, जब दासियों ने देखा तो उन्हें लेकर कौशल्या जी के भवन की ओर चली गई।
जाई सुमंत दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंद विराजा। जब सुमंत जी माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचे तो वहां भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ इस प्रकार दिख रहे हैं जैसे अमृत के बिना चंद्रमा दिखते हैं। आसन शयन विभूषण हीना, परउ भूमि तल निपट मलीना। लेगी उसासु सोचू एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जजाति। आसन शयन विभूषण हीना, भूमि पर पड़े हुए हैं, कोई आभूषण उनके तन पर नहीं है, पूरा शरीर उनका मलिन हो रहा है, लंबी लंबी उसास ले रहे हैं। बार बार जो सोच उनके मन में आती है उस सोच से और भी व्याकुलता बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में युद्ध करने गए जजाति अचानक वहां से गिरा दिए गए हों और आकर के धरती पर पड़ गए हों। ठीक यही स्थिति राजा दशरथ की हो रही है। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख पड़े संपाती। बार बार सोच में भर जाते हैं, छाती विदीर्ण हुई जा रही है। ऐसा लगता है जैसे संपाती जो गिद्ध था जटायु का बड़ा भाई, उसके पंख जल गए हों और वह निढाल होकर के छटपटाते हुए पृथ्वी पर पड़ा हुआ हो। कुछ ऐसी स्थिति राजा दशरथ की हो रही है। देखी सचिव जब जीव कही, किन्हे उदंड प्रणाम। सुनत उठे बाकुल व्याकुल नृपत, कहु सुमंत कहरा। सुमंत ने जब राजा की इस स्थिति को देखा तो दुख और विषाद से उनकी छाती भर आई। उन्होंने सर झुका के हाथ जोड़ के राजा के सामने उन्हें प्रणाम किया, दंडवत किया। और जब राजा को पता चला कि सुमंत आए हैं, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत कहरा। व्याकुल होकर के नृपति उठ बैठते हैं, पृथ्वी पर निढाल होकर पड़े हैं। सुमंत आ गया है। तब तक राजा दशरथ को कुछ पता नहीं चलता कि कौन आया है, कौन गया है, कौन क्या बात कर रहा है। कुछ भी उन्हें सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। पूरा शरीर निढाल है, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। सुमंत के शब्द जब उनके कानों में पड़ते हैं, सुमंत जब उनके सामने आकर उन्हें दंडवत करते हैं, तब उन्हें स्मृति आती है कि तो सुमंत हैं जो भगवान राम को लेकर वन गए थे। तो बार बार पूछते हैं, सुमंत राम कहाँ है? कहु सुमंत कह राम। हे सुमंत, मुझे बताइए राम कहाँ है? भूप सुमंत्र लिन्न उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। राजा ने सुमंत्र को खींच करके अपने सीने से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा लगता है जैसे डूबते हुए व्यक्ति को एक तिनके का सहारा मिल गया।
सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राऊ नयन भरी बारी, सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत राऊ नयन भरी बारी। सुमंत को ऐसे बैठाते हैं जैसे सुमंत नहीं स्वयं राम हो। अपने पास उन्हें बैठाते हैं और अपनी आंखों में आंसुओं की जल प्रवाह को नहीं रोक पाते हैं। राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु बैदेही। हे मित्र, हे सखा, आप मुझे बताइए रघुनाथ जी कैसे हैं? पुत्र लक्ष्मण कैसा है? मेरी पुत्र वधू वैदेही कैसी है? मुझे बताइए। राम कुशल कहु सखा सरेहु, कह रघुनाथ लखनु बैदेही। आने फेरी की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुमंत मित्र, वो वन से वापस आ गए या वन चले गए? मुझे बताओ मित्र। जब यह बात सुमंत सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। कुछ सूझता नहीं है। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिया राम लखन संदेशु। शोक से व्याकुल राजा नरेश व्याकुलता से पूछते हैं, मित्र कह सिया राम लखन संदेशु। क्या राम ने कुछ कहा है? लक्ष्मण ने कुछ संदेश दिया है? जानकी ने तो अवश्य कुछ कहा होगा। क्या कहा उन्होंने? मित्र सुमंत, मुझे बताइए। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। राम के गुण, उनके शील, उनके स्वभाव का स्मरण बार बार उनके मन में आता है, और जितनी बार आता है राजा की व्याकुलता उतनी ही बढ़ जाती है। राऊ सुनाई दिन बनवासु, सुनि मन भय गुण हरषु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बर मोहि समाना। राव, मैंने ही भगवान राम को वनवास दिया है। राजा आर्त स्वर में कह रहे हैं कि मैंने ही तो भगवान राम को वनवास दिया है, जिसे सुन के भगवान के राम के हृदय में न आनंद की अनुभूति होती है और न दुख लेश मात्र भी व्याप्त कर पाता है। सुनि मन भय गुण हरषु विषा हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा। ऐसे पुत्र के बिछड़ने से मेरे प्राण अभी भी नहीं गए। को पापी बड़ मोहि समाना। इस विश्व में मुझसे बड़ा पापी भला कौन हो सकता है? सुमन, मेरे कारण ही राम गए। अगर मैंने रानी कैकेयी को वचन नहीं दिए होते तो आज राम मुझसे दूर नहीं होते। उनकी वीर व्यथा को सहना नहीं पड़ता।
इतनी व्याकुलता नहीं उठानी पड़ती। सखा राम सिय लखनू जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊ, नहीं न चाहत चलन अब प्राण कहूँ सती भाऊ। मित्र सुमंत, मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरा राम है, जहां मेरी पुत्र वधू जानकी है, जहां मेरा छोटा पुत्र लक्ष्मण है। मुझे पहुंचा दो, और नहीं तो अब मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं। कुछ करो सुमंत। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। बार बार राजा पूछते हैं, सुमंत राम ने क्या कहा था, उसने क्या संदेश दिया था, मुझे बताइए। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। हे मित्र, आप कुछ ऐसा उपाय करें, ऐसी युक्ति लगाएं कि मैं इन आँखों से अपने राम, अपनी जानकी और अपने लखन को देख सकूं। इन आँखों को भगवान राम का दर्शन करा दो। अब ये आँखें नहीं मानने वाली हैं। सचिव धीर धरि कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सचिव सुमंत ने अपने मन को समझाया। व्याकुलता जो हृदय में थी, उस व्याकुलता को कम करने का प्रयास किया। सोच को एकाग्र करने का प्रयास किया और अपनी पीड़ा को दबाते हुए अत्यंत मृदु शब्दों में कहा, महाराज आप तो महापंडित हैं, महाज्ञानी हैं आप। वीर सुधीर धुरंधर देवा, आप तो परम वीर हैं, सभी गुणों से भरे हुए हैं, देवताओं से उत्तम गुण आप में है। आपने सदैव साधु समाज की सेवा की है। साधु समाज सदा तुम सेवा। आपने सदैव साधु समाज की सेवा की है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय वचन वियोगा। महाराज, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ मिलन और विचरण या वियोग, ये सब नियति है, यह स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन काल में ऐसा होता ही है। काल कर्म बस हो ही गोसाई, ये भाग्य में जो लिखा होता है और जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर ही ऐसा होता है, अवश्यंभावी है। बरबस राति दिवस की नाई, जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात्रि का आगमन होता है, उसी प्रकार ये सारी जो स्थितियां हैं वो हमारे जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण मान अपमान, यह सब जीवन का एक नियम है। धीरज धरहूँ विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी।
आप धीरज धारण कीजिए राजन। विवेकपूर्ण आप विचार कीजिए। सभी सोच को अपने मन से निकाल दीजिए। यही हितकारी है आपके लिए भी और आपसे संबद्ध जितने लोग हैं, चाहे रणनिवास में रानियां हों, दासियां हों, सेवक सेविकाएं हों या अवध की प्रजा हो, सभी आपसे संबद्ध हैं। आप जैसी स्थिति में होंगे, अवध की प्रजा उसी स्थिति में होंगे। बार बार ऐसा कहते हैं, लेकिन जो विकलता है, जो हृदय में व्याकुलता है, राम के प्रति जो निश्चल प्रेम है, उन्हें देखने की जो उत्कट अभिलाषा है, आंखें जो राम को देखे बिना थकती नहीं थी, आज राम के दर्शन के लिए बेचैन हो रही हैं। मन में हलचल हो रहा है, उद्वेलित हो रहा है, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। बस एक ही राम, राम, सीते, जानकी, बस यही रट लगा रहे हैं। बार बार आर्त